तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखते हैं। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। सबसे पहली बात क्या होता है, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का बेस बिल्कुल सेम है। एंड द सेम एरिया, ओके, उसके बाद एरिया भी सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड the parallelogram stands on the base 28 सेंटीमीटर, find the height of the parallelogram। देखो सबसे पहले इसकी फिगर बना देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझ में, है ना। तो एक तो पैरेललोग्राम है हमारे पास ये, ठीक है बच्चों, और यहीं पे एक कोई ट्राइंगल है इसी के बेस पे, ठीक है। ऐसे समझ लो या फिर ऊपर की तरफ समझ लो या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कैसा भी हो सकता है। मैं नीचे वाला ये हटा देता हूं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक। ये है 30 सेंटीमीटर और ये है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसकी हाइट बतानी है ये, ठीक है। अब हाइट बताने के लिए एक बात को समझना। अब क्या कह रहा है, इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल है। तो दोनों चीजें लिखते हैं जरा। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर और अगर वैसे लिखें तो हमारे पास गिवन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही हमें गिवन है, ठीक है। ट्राइंगल पूरा ही लिख देता हूं, ट्राइंगल, ठीक। अब अगर हम एरिया ऑफ देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता ही है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं, इसमें कुछ निकालना ही नहीं है ना क्योंकि। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, अच्छा सबसे पहले एस निकाल लें, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। तो ए आपके पास है 26, 30 और प्लस 28 अपॉन 2। तो हमारे पास आ गया बच्चों 8 से 14 का 4 हासिल 1, 5 6 7 1 8, 84/2 और ये कट गया 42 सेंटीमीटर में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम निकालते हैं 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 28, ठीक है बच्चों। अब माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 42 को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, चलो वो बाद में लिखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 42 इंटू 42 में से 26 गया तो बचा सबसे पहले तो 6 और 1 16, 30 गया तो 12 बचा और 28 गया तो 12 13 14 बचा, ठीक है बच्चों। अब 42 जो होता है 7 6 42 होता है ना, 7 6 42, ठीक है। 7 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 16, जो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 12 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा और जो 14 है 2 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो 7 का पेयर बन गया, फिर एक 2 का ये पेयर बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया और 3 का भी एक पेयर बन गया। तो हमारे पास जो आया 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारे पास पेयर बन गया। 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, ठीक है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 14 28, 28 2 जा 28 2 जा 28 2 जा 50 60, 6 56 है ना। 28 2 जा 56 हो जाएगा और 56 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 कैरी 3। अच्छा अभी मत मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ पे बेस डिवाइड भी तो होगा। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, मल्टीप्लाई मत करो। अब देखो ये जो है वो किसके इक्वल है, 28 इंटू एच के, राइट। एच को यहीं छोड़ देते हैं तो जगह 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 28
राइट। तो सबसे पहले 28 14 पे कट गया, 7 2 ज़ा 14 कट गया। अब कितना बचा, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to grass, ग्रास मतलब चरना है ना। If each side of the rhombus is 30 meter and the longest diagonal is 48 meter, how much area grass field will each cow be getting? देखो बच्चों क्या कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ, बाद में सारी चीजें लिखता हूँ। कह रहा है एक रोम्बस है, रोम्बस टाइप फील्ड है, ठीक है, और उसमें 18 काउज है जो घास चरती है, ठीक है। तो हर एक गाय पे कितनी घास का एरिया आएगा या कितनी घास उसके पास आएगी, ये हमें बताना है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या है, रोम्बस है ना, ये हमारा रोम्बस हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा रोम्बस हो गया। इसकी जो हर एक साइड है वो 30 मीटर की है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, मीटर लिख देता हूं है ना, और ये भी मीटर, और ये 30 मीटर, और जो इसकी लॉन्गेस्ट डायगोनल है लाइक दिस, ये है ना, तो ये जो है 48 है, 48 मीटर, ठीक है। तो अगेन हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए, तो हमारा मतलब अगर हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है तो हमें पता ही है कैसे निकलेगा, है ना। तो रोम्बस का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस, तो इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, राइट। अब बच्चों इन्होंने बोला है कि इसमें जितनी भी घास है उसमें 18 गाय चरती है, ठीक है, मतलब घास खाती है, तो हर एक गाय पे कितना एरिया आएगा या कितनी घास आएगी। अच्छा एक बात सोचो, एक बात को सोचना, ये एक बॉक्स है ना, स्क्वायर, ठीक है, इसको मेरे को 4 लोगों में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ये हो गया। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि इस पूरे के एरिया को मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, बात समझ में आई। तो वही काम हम करेंगे, इस रोम्बस का जो एरिया है उसको 18 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, तो हर एक काऊ का मिल जाएगा, बात समझ में आई। तो चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीजें लिख लेते हैं, साइड्स ऑफ द फील्ड है ना, साइड ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू 30 मीटर, राइट, एंड longest diagonal is equals to 48 मीटर है, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ फील्ड, राइट। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, देखो अब एक बात को देखना, अगर मैं ये दोनों की बात करूं और ये दोनों की बात करूं और इसकी बेस की बात करूं, दो ट्राइंगल्स की, तो दोनों सेम ही तो है, बात समझ में आई। अगर मैं ऐसा लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, तो देखो ना बच्चों इन दोनों का एरिया भी तो बिल्कुल सेम होगा, सारी दोनों साइड है और एक जो क्या कहते हैं उसको, बेस सेम ही तो है, बात समझ में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू एरिया ऑफ एनी वन ट्राइंगल, बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई बच्चों, क्लियर, क्योंकि दोनों देखो ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो एक का निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा फील्ड का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, एस कैसे था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। तो a कितना है 30 प्लस b कितना है 30 और c कितना है 48 अपॉन 2 कर देंगे, और ये हो जाएगा 60 40 यानी कि 108/2, यानी कि ये हो गया 54 मीटर, राइट। अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये था हमारा सेम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट। तो लिख देते हैं सारी चीजें, एस कितना है बेटा 54 माइनस ए कितना है 30, 54 माइनस 30 और
54 माइनस 48। चलो जी, इन सबको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास 54 तो एज इट इज रहेगा। 54 को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 6 9 54, 6 9 है ना, 6 9 यानी कि 6 को हम 2 इंटू 3 में कर देंगे और 9 को 3 इंटू 3 में कर देंगे। और 54 में से 30 गए, बचे 24। ठीक है, तो 24 को एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि एक और 24 बचेगा यहाँ पे। 24 और इनटू इसमें से मतलब 54 में से 48 गए तो बचे 6 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 3, राइट। तो ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और ये वाले 2 का पेयर बन गया और ये 24 का पेयर बन गया। तो हमारे पास सारी चीजें जो आ गई वो आ गई। एक तो देखो 2 आ गया, एक इंटू 3 आ गया, इंटू एक और 3 आ गया, इंटू 24 आ गया। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूं। तो ये हमारा हट गया भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 जा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 है ना, 8 3 24। और हम इसको एक काम करते हैं, 3 3 9 9 18, 18 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 32 का 2 हासिल 3, 8 19 16 1 17 18 19 और 24 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया टोटल फील्ड का एरिया। ठीक है बच्चा, नहीं नहीं नहीं, टोटल फील्ड का नहीं, ये भी एक ट्रायंगल का है। टोटल फील्ड का कैसे आएगा? तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 432 इंटू 2 कर देंगे, राइट। 2 2 4 6 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें एक काऊ के पास कितना एरिया है ये बताना है। तो एरिया ऑफ ग्रास फॉर 1 काऊ इज इक्वल्स टू, इस 864 को डिवाइड कर देंगे 18 से। ठीक है, तो कैल्सी में डिवाइड करके देख लेते हैं। कैल्सी कहां है? कैल्सी दिस वन, ये रहा। ठीक है, तो है 864, इसमें ऑलरेडी पहले से कोई डिजिट लिखी हुई थी। तो 864 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास आ गया आंसर 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक जो गाय को ग्रास करने के लिए एरिया मिलेगा वो मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? An umbrella is made by stitching of 10 triangular pieces of cloth of two different color. See figure 12.16. Each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? अब देखो बेटा, इसमें टोटल अम्ब्रेला में 10 पीसेस है। 5 एक कलर के हैं, 5 दूसरे कलर के हैं। ठीक है, तो हमें वो जो 5 कलर्स हैं, मतलब दोनों का क्या क्या एरिया आएगा वो बताना है। तो अगर एक हम 5 पीसेस का एरिया निकालेंगे तो 5 पीसेस बाद के 5 पीसेस का भी तो उतना ही होगा। तो हमें सिर्फ एक बार ही 5 पीसेस का निकालना है। तो हम सारी चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर पीसेस इज इक्वल्स टू कितने कितने हैं? 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा और ये हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब एस फाइंड कर लेते हैं। एस का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये जाएगा 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2 और ये हो गया 120 अपॉन 2 और ये कट गया 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। तो एरिया निकालना है। देखो, एरिया ऑफ 5 पीसेस इज इक्वल्स टू 5 इंटू एरिया ऑफ 1 पीस कर दें, राइट। तो 1 पीस का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ
वन पीस, पीस ट्राइंगुलर शेप है तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट। फॉर्मूला पुट कर देते हैं बेटा। एस हमारे पास कितना है 60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50, ठीक है बच्चों। तो ये 60 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो ना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 60 में से 20 के बचा 40, 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पे बचा ये 10 और ये भी 10, 10 का तो पेयर बन गया अपने अभी, तो ये 2 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया, राइट। तो हमारे पास बचा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 रूट 6। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 10 जा 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमें एरिया ऑफ 5 पीसेस निकालना है ना, तो एरिया ऑफ 5 pieces is equals to 5 into 200 रूट 6 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो 1000 रूट 6 है, सॉरी, है ना, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।